देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। और प्लीज एक बार दावत की बिरयानी खिला दीजिए। पहले आप बुक माई शो पर दावत वर्ल्ड बिरयानी डे विद पीयूष मिश्रा लाइव की टिकट्स बुक कर लीजिए। Fever Live presents Dawat World Biryani Day with Piyush Mishra live on 7th July at KD Jadhav Indoor Hall, Delhi. Book your tickets now exclusively on Book My Show. Celebrating the gala occasion of Dawat World Biryani Day with the finest basmati dawat. सुबह से लेके शाम तक अब हर पल होगा जायकेदार। दावत the finest, चुनोगे तो फर्क दिखेगा। In association with Zapfresh, taste, delivery और quality का ख्याल, चिकन मिलेगा बेमिसाल। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही पांडव सेना को पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन भी महाबाहु भीष्म के बाणों की वर्षा से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। बहुत से सवार घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भागने लगे। महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर अर्जुन क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचा देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले गए। भीष्म ने जब देखा कि अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5, विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने बाणों से भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य आदि को बींध डाला। इतने में ही सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे। पितामह भीष्म तथा किरीटधारी अर्जुन का रथ आमने सामने था। पताकाएं रथों की शोभा बढ़ा रही थीं। उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सब राजा जोर जोर से सिंहनाद करने लगे तथा शंख फूंकने लगे। फिर क्या था, दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। भीष्म ने 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा बींध डाला। अर्जुन ने फिर 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। गंगा नंदन भीष्म ने अपने बाण समूहों से उन बाणों का निवारण कर दिया। अब क्या था, दोनों तरफ से बाण चलने लगे। भीष्म चलाते तो अर्जुन काटते, अर्जुन चलाते तो भीष्म काट देते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजेय थे। बाणों की वर्षा में कौरव भीष्म को तथा पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार अर्जुन तथा भीष्म की रण कुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। बड़ा ही रोमांचक युद्ध था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूहों से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते थे। वहां आए हुए देवता, गंधर्व, चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे, ये दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं, अतः यह देवता, असुर और गंधर्व सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा भी किसी तरह जीते नहीं जा सकते। ये दोनों यदि लड़ते रहे तो जब तक यह संसार स्थित है तब तक इन दोनों का यह युद्ध समान रूप से चलता रहेगा। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। पितामह भीष्म तथा गांडीवधारी अर्जुन का यह युद्ध वीरों को आश्चर्यचकित करने वाला था। धन्य है दोनों महावीर। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HD स्मार्ट कास्ट।
सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी बसाई जा रही थी। एक दिन यदुवंशी बालक पानी की इच्छा से इधर उधर घूम रहे थे। इतने ही में उन्हें एक महान कूप दिखाई पड़ा जिसका ऊपरी भाग घास और लताओं से ढका हुआ था। उन बालकों ने परिश्रम करके जब कुएं के ऊपर का घास फूस हटाया तो उन्हें उसके भीतर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। बालक हजारों की संख्या में थे। सब मिलकर उस गिरगिट को वहां से निकालने के लिए यत्न में लग गए, किंतु गिरगिट का शरीर चट्टान के समान था। लड़के उसे किसी तरह भी निकाल ना पाए। हार कर सबों ने भगवान श्री कृष्ण से यह वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाला। भगवान श्री कृष्ण के पावन हाथों का स्पर्श पाकर उस गिरगिट की देह से एक दिव्य पुरुष निकलकर भगवान को प्रणाम करने लगा। बच्चे आश्चर्यचकित होकर प्राण शून्य गिरगिट तथा उस पुरुष को देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर उस पुरुष ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत इस प्रकार सुनाया। पूर्व जन्म में मैं राजा नृग था। एक अग्निहोत्री ब्राह्मण के प्रदेश चले जाने पर उसकी एक गाय भागकर मेरी गौओं के झुंड में आ मिली। मेरे ग्वालों ने दान के लिए मंगाई हुई 1000 गौओं में उसकी भी गिनती करा दी और मैंने उसे एक ब्राह्मण को दान कर दिया। प्रदेश से वापस आकर जब उस ब्राह्मण को अपनी गाय ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण के घर मिली जिसे मैंने दान किया था, तब उस गाय को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों ही क्रोध में भरकर मेरे पास आए। मैं धर्म संकट में था। इस कारण मैंने दान देने वाले ब्राह्मण से कहा, भगवन, मैं इस गाय के बदले आपको 10,000 गायें देता हूँ। आप इनकी गाय इन्हें वापस दे दीजिए। उसने जवाब दिया, महाराज, यह गाय सीधी सादी मीठा दूध देने वाली है। धन्य भाग जो मेरे घर आई है। ये अपने दूध से प्रतिदिन मेरे मातृहीन दुर्बल बच्चे का पालन करती है। मैं इसे कदापि नहीं दे सकता। ये कहकर वह वहां से चला गया। जब मैंने दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना की, भगवन, आप इसके बदले में 1,00,000 गायें ले लीजिए, वह बोला, मैं राजाओं का दान नहीं लेता। मैं अपने लिए धन का उपार्जन करने में समर्थ हूँ। मुझे तो शीघ्र मेरी वही गौ ला दीजिए। मैंने उसे बहुत प्रलोभन दिया, परंतु वह उत्तम ब्राह्मण कुछ न लेकर तत्काल चुपचाप चला गया। इसी बीच में काल की प्रेरणा से मुझे शरीर त्यागना पड़ा और पितृलोक में पहुंचकर मैं यमराज से मिला। उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार करके 2 पाप कर्मों का फल पहले या पीछे भोगने हेतु पूछा। जब मैंने 2 पाप कर्म सुनकर आश्चर्य किया, तब धर्मराज ने कहा, आपने प्रजा के धन जन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी, किंतु उस ब्राह्मण की गाय खो जाने के कारण वह प्रतिज्ञा झूठी हो गई। दूसरी बात यह है कि आपने ब्राह्मण के धन का भूल से अपहरण भी कर लिया था। इस तरह आपके द्वारा एक नहीं 2 अपराध हुए हैं। पाप कर्मों के फल स्वरूप मुझे गिरगिट की योनि मिली। गिरगिट का जन्म पाकर भी मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा। भगवन, आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग को आज्ञा देकर कहा, समझदार मनुष्य को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुराया हुआ ब्राह्मण का धन चोर का ही नाश कर देता है। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। सिंधु राज जयद्रथ के जन्म काल में ही आकाशवाणी ने यह सुना दिया था कि यह बालक क्षत्रियों में श्रेष्ठ और शूरवीर होगा, परंतु अनंत समय में कोई क्षत्रिय वीर शत्रु होकर क्रोधपूर्वक इसका मस्तक काट लेगा।
यह सुनकर उसके पिता वृद्ध क्षत्र पुत्र स्नेह से प्रेरित होकर बोले, जो वीर इसका मस्तक काटकर जमीन पर गिरा देगा उसके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर समय आने पर जयद्रथ को राजा बनाकर वृद्ध क्षत्र समंत पंचक क्षेत्र से बाहर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। पांडवों के वनवास के समय संयोगवश एक दिन जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके भागने लगा। पांडवों को यह समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में भरकर उसका पीछा किया। भीम और अर्जुन तो उसका वध ही कर देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर की दया से वह बच गया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए जयद्रथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। फलस्वरूप भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे इतना वर दे दिया कि तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। इस वरदान के प्रभाव से जयद्रथ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का वध होने में निमित्त बन गया। बालक अभिमन्यु के वध पर जब जयद्रथ सहित कौरव खुशी मना ही रहे थे कि गुप्तचरों ने सूचना दी, कल सूर्यास्त तक जयद्रथ को मार डालने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर ली है। बस जयद्रथ की शूरवीरता जाती रही। वह अपने प्राण बचाने का उपाय खोजने लगा। दुर्योधन की प्रार्थना पर द्रोणाचार्य ने एक शकट व्यूह की रचना करके भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महारथियों के साथ 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथी, 14,000 गजारोही, 21,000 पैदल सेना के बीच जयद्रथ को 6 कोस पीछे खड़ा कर दिया। अन्य महारथी युद्ध भूमि के मुहाने पर खड़े होकर जयद्रथ की रक्षा करने लगे। दूसरे दिन अर्जुन ने क्रोध में भरकर अपने बाणों से शत्रु सेना के सिर काटना प्रारंभ कर दिया। जयद्रथ तक पहुंचने की जल्दी थी, इस कारण अत्यंत शीघ्रता से अर्जुन रणभूमि को वीरों के मस्तकों से पाट रहे थे। अर्जुन जयद्रथ के पास सूर्य अस्त तक कदापि न पहुंच पावे, इस उद्योग में पूरी कौरव सेना तथा दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण इत्यादि महारथी लगे हुए थे। अश्वविद्या में कुशल भगवान श्री कृष्ण घोड़ों को जयद्रथ की रथ की तरफ हाँक रहे थे। मार्ग में कौरव वीर यथाशक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। अर्जुन मूर्तिमान काल के समान अभूतपूर्व पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, जबकि सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। किंतु जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हो, उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कैसे संदेह हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने माया करके सूर्य को ढक दिया। सूर्यास्त हुआ जानकर जयद्रथ आगे निकल आया। कौरव बड़ी खुशी में भर गए। खुशी के मारे उन्हें सूर्य की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रहा। इसी बीच उत्सुकता पूर्वक जयद्रथ सिर ऊंचा करके सूर्य की ओर देखने लगा। इसी समय श्री कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने वज्र तुल्य बाण छोड़ दिया। वह बाण जयद्रथ का सिर काटकर बाज की तरह लेकर आकाश में ले उड़ा और समंत पंचक क्षेत्र के बाहर वहां ले गया, जहां पर जयद्रथ के पिता वृद्ध क्षत्र संध्योपासन कर रहे थे। उस बाण ने जयद्रथ के कटे सिर को उनकी गोद में डाल दिया। उनकी गोद से जैसे ही जयद्रथ का कटा सिर जमीन पर गिरा, पुत्र के साथ ही साथ पिता का भी अंत हो गया। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। और प्लीज एक बार दावत की बिरयानी खिला दीजिए। पहले आप बुक माई शो पर दावत वर्ल्ड बिरयानी डे विद पीयूष मिश्रा लाइव की टिकट्स बुक कर लीजिए। Fever Live presents Dawat World Biryani Day with Piyush Mishra live on 7th July at KD Jadhav Indoor Hall, Delhi. Book your tickets now exclusively on Book My Show. Celebrating the gala occasion of Dawat World Biryani Day with the finest Basmati Dawat. सुबह से लेके शाम तक अब हर पल होगा जायकेदार। दावत the finest, चुनोगे तो फर्क दिखेगा। In association with Zapfresh, taste, delivery और quality का ख्याल, चिकन मिलेगा बेमिसाल। HD स्मार्ट कास्ट। आप
आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। महाभारत के युद्ध में आज अर्जुन तथा कर्ण आमने सामने थे। एक दूसरे को मार डालने का प्रयास चल रहा था। सहसा कौरवों की प्रेरणा से कर्ण पूरी शक्ति लगाकर लगातार बाणों की वर्षा करने लगा। यह देख अर्जुन क्रोध से जल उठे। उन्होंने अनेक दमकते हुए बाण मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे उसे बड़ी पीड़ा हुई। वह विचलित हो उठा, किंतु किसी तरह धैर्य धारण कर रणभूमि में डटा रहा। इतना ही नहीं, दुर्योधन को अपने जिन 2000 कौरव वीरों पर बड़ा गर्व था, उन्हें भी अर्जुन ने रथ, घोड़े और सारथी सहित मौत के मुख में पहुंचा दिया। शेष बचे हुए कौरव वीर भयभीत होकर धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक ना पहुंच सके उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। कर्ण अकेला रह गया। उसने परशुराम जी से प्राप्त अथर्वण अस्त्र का प्रयोग करके अर्जुन के अस्त्रों को शांत कर दिया। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। युद्ध करते समय वीरता, अस्त्र संचालन, माया बल तथा पुरुषार्थ में कभी सूतपुत्र कर्ण आगे बढ़ जाता तो कभी अर्जुन। दोनों एक दूसरे पर तीव्र गति से प्रहार कर रहे थे। जो लोग युद्ध देख रहे थे वे दोनों की प्रशंसा अपने अपने अनुसार कर रहे थे। युद्ध करते करते कर्ण जब किसी भी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम ना दिखा सका तो उसे अपने सर्पमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था। आग में तपाया होने के कारण वह सदा देदीप्यमान रहता था। अर्जुन को ही मारने के लिए कर्ण ने उसे बड़े यत्न से और बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता और सोने के तरकश में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसने सोचा कि अर्जुन पर इसके बिना विजय पाना कठिन है, इसलिए उसने पूर्ण उत्साह के साथ उसी बाण को धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताक कर निशाना ठीक किया। उस समय कर्ण के सारथी शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा, कर्ण, तुम्हारा ये बाण अर्जुन के कंठ में नहीं लगेगा। जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो, जिससे यह मस्तक काट सके। यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठीं। वह शल्य से बोला, मद्रराज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। यह कहकर कर्ण ने जिस सर्पमुख बाण की वर्षों से पूजा की थी उस बाण को अर्जुन की ओर छोड़ दिया और अर्जुन का तिरस्कार करते हुए उच्च स्वर में कहा, अर्जुन, अब तू मारा गया। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगीं। इंद्रादि संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। इधर जिसके चतुर सारथी भगवान श्री कृष्ण हो, उसे भला कौन मार सकता था। श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अर्जुन के रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धंसा दिया। घोड़ों को भी जरा सा झुका दिया। भगवान का यह कौशल देखकर आकाश में स्थित अप्सराएं, देवता और गंधर्व फूलों की वर्षा करने लगे। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में ना लगकर मुकुट में लगा। ये वही मुकुट था जिसे ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से इंद्र के लिए तैयार किया था और इंद्र ने अर्जुन को पहनाया था। वही मुकुट जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। किरीटधारी अर्जुन साफाधारी हो गए, पर चतुर सारथी के चातुर्य से सर्पमुख बाण विफल हो गया। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार, हम परवाना बना दीजिए। और प्लीज एक बार दावत की बिरयानी खिला दीजिए। पहले आप बुक माई शो पर दावत वर्ल्ड बिरयानी डे विद पीयूष मिश्रा लाइव की टिकट्स बुक कर लीजिए। Fever Life presents Dawat World Biryani Day with Piyush Mishra live on 7th July at KD Jadhav Indoor Hall, Delhi. Book your tickets now exclusively on Book My Show.
Celebrating the gala occasion of Dawat World Biryani Day with the finest basmati दावत। सुबह से लेके शाम तक अब हर पल होगा जायकेदार। दावत द फाइनेस्ट, चुनोगे तो फर्क दिखेगा। In association with Zapfresh, taste, delivery और क्वालिटी का ख्याल, चिकन मिलेगा बेमिसाल। HD Smartcast। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। महाभारत के युद्ध में सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वीरवर अर्जुन के सारथी थे। पांडवों पर विजय पाने की इच्छा से कौरव धर्म तथा न्याय का मार्ग छोड़कर अन्याय करते ही जा रहे थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह की रचना करके 6 महारथियों ने मिलकर धोखे से अभिमन्यु का वध कर डाला। अभिमन्यु का वध करना कदापि संभव न था। यदि जयद्रथ ने भगवान शंकर के वरदान और दिव्यास्त्र के बल से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक न लिया होता। अर्जुन को जब अभिमन्यु के वध का समाचार मिला तो उन्होंने कौरवों का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ को ही अभिमन्यु के वध में निमित्त मानकर दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। जयद्रथ को बचाने के लिए समस्त कौरव जयद्रथ सहित व्यूह बनाकर खड़े हो गए। तेजस्वी अर्जुन को देखते ही सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा और वे अचेत से हो गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे सब शंखनाद सुनकर मलमूत्र त्यागने लगे। नरमूर्ति वीरवर अर्जुन क्रोध में भरकर अपने बाणों से कौरवों के सिर काटने लगे। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से ढक गई। इतना ही नहीं, घोड़ों के सिर तथा हाथियों की सूंड भी सर्वत्र पड़े दिखाई देने लगे। साथ ही श्री कृष्ण और अर्जुन पर भी कौरव बाणों की वर्षा कर ही रहे थे। कुशल अर्जुन उनसे आत्मरक्षा करते हुए शत्रुओं का संहार भी कर रहे थे। महाभयंकर संग्राम में अर्जुन के घोड़े व्याकुल हो उठे और वे बड़ी कठिनाई से रथ को खींच रहे थे। इसका कारण था, एक तो वे भूखे प्यासे थे, दूसरे बाणों से उनके शरीर बिंध गए थे और तीसरे उन्हें पर्वत के समान सहस्रों मरे हुए हाथी, घोड़े और रथों के ऊपर से रथ को खींचना पड़ रहा था। अर्जुन ने धीरे से श्री कृष्ण को कहा, घोड़े बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और थक भी गए हैं। आप इनका जैसा उचित हो वैसा उपाय कर दीजिए। अर्जुन रथ से उतरकर हाथ में धनुष बाण लेकर कौरवों की असंख्य सेना को रोककर खड़े हो गए। अर्जुन के प्रेम में आबद्ध सेवाव्रती श्री कृष्ण ने घोड़ों को रथ से खोल दिया। उन्होंने अर्जुन के द्वारा बाण निर्मित घर के अंदर जलाशय में घोड़ों को पानी पिलाया। वे अपने दोनों हाथों से बाण निकाल निकाल कर उस स्थान को मलते थे। उन्होंने उचित रूप से उन्हें टहलाकर नहलाया, फिर घास और दाना खिलाया। जिसकी इच्छा मात्र से संसार का प्रारंभ और लय होता है, वे ही भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण जलाशय में घुसकर एक सेवक की तरह बड़े ही मनोयोग से घोड़ों के परिश्रम, थकावट, वमन, कंपन और घाव को ठीक कर रहे थे। इतनी तत्परता के साथ घोड़ों की सेवा तो त्रिलोकीनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सभी प्राणी प्रिय हैं। श्री कृष्ण जिस घोड़े की परिचर्या करते थे वह तो अत्यंत शांत भाव से खड़ा रहता था। बाणों से बिंधे शरीर से बाण निकलते ही उन्हें कष्ट तो होता था, पर भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर वे मर्म स्थान तुरंत पीड़ा शून्य हो जाते थे। बाणों से घायल अन्य घोड़े अपने अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखते मानो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शीघ्रता के साथ सभी घोड़ों को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। इस तरह से सेवाव्रती श्री कृष्ण ने घोड़ों के श्रम, ग्लानि, कंप और घावों को ठीक करके पुनः रथ में जोता। करुणा सिंधु अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। जब भक्त उन्हें अपने प्रेम के अधीन कर लेता है तो वे सच्चे सेवक की तरह भक्त की इच्छा का ध्यान रखते हैं। रखें भी क्यों ना, सेवाव्रती जो कहलाते हैं। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD Smartcast।